इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके बीच जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित देवसेना का गीत लेकर आया हूं। कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना सका, इसके लिए सॉरी। आज मैं ये ऑनलाइन क्लासेस आज मैं ले रहा हूं। आज मैं आपके बीच देवसेना का गीत लेकर आया हूं। सबसे पहले देवसेना के गीत में हम लोग 3-4 टॉपिक पे सबसे पहले बात करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा देवसेना यह गीत क्यों गाती है। दूसरा टॉपिक होगा कि देवसेना के परिवार के बारे में बात करेंगे। और तीसरा टॉपिक होगा कि यह देवसेना स्कंदगुप्त को क्यों नहीं पा सकी। चलिए समय को विलंब न करते हुए आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो मैंने बताया कि यह देवसेना के परिवार के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देवसेना जो थी वह बंधु वर्मा की बहन थी। किसकी थी? बंधु वर्मा की बहन थी। क्या होता है? और ये बंधु वर्मा कहां का राजा था? मलवा का राजा था। कहां का? मलवा का राजा जो था वो बंधु वर्मा था। माना जाता है कि एक हुनों का आक्रमण होता है। किसी का? हुनों का आक्रमण होता है और इस हुनों के आक्रमण में इनका संपूर्ण परिवार, इसका देवसेना का संपूर्ण परिवार मारा जाता है, सिवाय देवसेना का। देवसेना इस युद्ध से किसी प्रकार अपनी जान को बचाकर उस समय भाग निकलती है और पुनः जब युद्ध टल जाता है तो पुनः वह मलवा में आकर अपना जीवन यापन पुनः शुरुआत करती है। दूसरी बात करेंगे कि देवसेना यह गीत क्यों गाती है। देवसेना जो थी वह यही मलवा का एक राजकुमार था। उस राजकुमार का नाम है स्कंदगुप्त और वह स्कंदगुप्त से बचपन से ही अथाह प्रेम करती थी और उसको वह पाने के लिए अपनी सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। और जब तक देवसेना का जीवन रहता है तब तक वह स्कंदगुप्त से एक तरफा प्रेम करती है। लेकिन जो स्कंदगुप्त था, वह मलवा का राजा धनकुबेर की बेटी। किसका? मलवा का राजा धनकुबेर की बेटी, जिसका नाम है विजया। क्या नाम है? विजया। और वह विजया से बहुत प्रेम करते थे। कौन? स्कंदगुप्त। तीनों टॉपिक हो गया। अब हम बात करते हैं इस कविता पे। इस कविता पे हम लोग एक एक लाइन देखेंगे कि देवसेना इस गीत के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है ना। इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा और हम यहां बताना चाहते हैं कि जब स्कंदगुप्त मलवा के राजा बंधु वर्मा की बहन मलवा का राजा धनकुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता था तो देवसेना इस बात को भली भांति जानती थी, लेकिन वह कभी उन्हें इग्नोर नहीं करती है और अथाह प्रेम करते रहती है। जब
देवसेना संपूर्ण अपना जीवन यूं ही स्कंदगुप्त के प्रति निछावर कर चुकी थी और वह बुढ़ापे तक, प्राण जिस समय निकल रहा था उस समय तक वह स्कंदगुप्त से ही प्रेम करती थी। लेकिन जब बंधु वर्मा की बहन थी देवसेना और धनकुबेर की बेटी थी विजया, जब विजया स्कंदगुप्त को त्याग देती है तो उस समय स्कंदगुप्त देवसेना को अपनाना चाहता है। लेकिन उस समय देवसेना एक शब्द कहती है, वो बहुत बड़ा शब्द है, उस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। वह कहती है कि जब संपूर्ण जीवन आपके प्रेम में मैं निछावर कर दिया और आप उस समय मुझे नहीं अपना सके, तो अब बुढ़ापे में मुझे अपनाकर इस हाड़ मांस वाले शरीर को आप क्या करोगे। और पुनः वह अपने इसी संपूर्ण जीवन के बेला में जो भी दुख दर्द हुआ, उस दुख दर्द को वह एक गीत के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को बताना चाहती है। चलिए अब हम देवसेना द्वारा रचित गीत के बारे में जानते हैं। देवसेना गीत गाती है, या वेदना मिली विदाई, या उनके अंदर आत्मा से यह आवाज आती है। या वेदना का मतलब होता है दुख दर्द। वेदना का क्या अर्थ होता है? दुख दर्द। मिली विदाई, देवसेना कहती है कि जब से मुझे जन्म हुआ तब से मुझे दुख दर्द के सिवा कुछ भी नसीब नहीं हुआ। अर्थात जब से देवसेना इस पृथ्वी पर आई और जब से उसे ज्ञान होता है तब से उसे दुख दर्द के सिवा कुछ भी नसीब नहीं होता है। आगे देखते हैं। मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मैंने भ्रमवश जीवन संचित। मैंने अर्थात देवसेना कहती है कि मैं भ्रम में था। मैं भ्रम में था कि जितना प्रेम मैं स्कंदगुप्त से करता था, जितना प्रेम मैं स्कंदगुप्त से करती हूं, काश इतना प्रेम स्कंदगुप्त भी मुझसे करता होगा। लेकिन स्कंदगुप्त उससे प्रेम नहीं करता था। नेक्स्ट देखेंगे। मधुकारियों की भीख लुटाई, अर्थात मधुकारियों का मतलब होता है पका हुआ भोजन। जब हम लोग रात में भोजन बनाते हैं और उसका उपयोग नहीं होता है तो वह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार यहां बताया गया है कि मधुकारियों की भीख लुटाई, अर्थात देवसेना का संपूर्ण जीवन क्या हो जाता है? बेकार हो जाता है। जिस प्रकार भोजन का उपयोग भोजन जब हम लोग रात में बनाते हैं और उसका उपभोग नहीं करते हैं, अर्थात उसको खाते नहीं हैं, और तब पुनः वह क्या हो जाता है? सुबह खराब हो जाता है। उसी प्रकार यहां देवसेना का संपूर्ण जीवन क्या हो गया? यूं ही व्यर्थ में चला जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। छल छल थे संध्या के श्रमकन। संध्या मतलब शाम का समय बताया जा रहा है। श्रमकन मतलब जब श्रम, अर्थात जब आप काम करके जब एकांत बैठते हो, अर्थात जब काम करके थके रहते हो, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है। उसी प्रकार बोला गया है कि छल छल थे संध्या के श्रमकन। जब संध्या का समय होता था और जब मैं एकांत में बैठती थी, अकेले जब मैं बैठती थी, तो मेरे शरीर से पसीने निकलते थे। किस प्रकार? आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, अर्थात वह पसीना आंसू की तरह हर एक पल उनकी आंखों से साथ साथ उनके शरीर से पसीना बहता था। मेरी यात्रा पर
लेती थी। मेरी यात्रा अर्थात ये देवसेना का जो क्या है, एक जीवन रूपी यात्रा है। अर्थात आज हम लोग जन्म लिए हैं तो कल मृत्यु भी है। तो ये जो हमारा जन्म और मृत्यु क्या है, इस दरमियान में जो हमें बीच का जो फासला करना पड़ता है उसको एक जीवन रूपी यात्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही हम देवसेना गाती है कि मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वत अनंत अंगड़ाई। निर्वत मतलब ऐसी खामोशी, मेरी इस जीवन रूपी यात्रा में ऐसी खामोशी, निर्वत मतलब होता है खामोशी, मेरी इस जीवन रूपी यात्रा में ऐसी खामोशी छाई हुई थी जो कभी अंगड़ाई अर्थात जो कभी ना मिट सके। ऐसी खामोशी देवसेना के जीवन रूपी मार्ग में छाई हुई थी और वह पुनः नहीं मिट पाता है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि देवसेना का संपूर्ण जीवन एकांत रहकर रह जाता है और वह स्कंदगुप्त को नहीं पा सकती है। नेक्स्ट कविता पे बात करते हैं। श्रीमत स्वप्न की मधु माया में। श्रीमत का मतलब होता है कि परिश्रम करके जब आप थके रहते हैं तो आपको काफी गहरा नींद आता है। किसी को भी आता है, हमको भी आता है, आप सभी लोगों को भी आता होगा, है कि नहीं। तो यही है आगे कि श्रीमत सपने की मधु माया में गहन विपिन की तरु छाया में। तरु का मतलब होता है पेड़, विपिन मतलब होता है जंगल, गहन मतलब काफी गहरा, पथिक मतलब होता है मुसाफिर या रास्ता भी कह सकते हैं। ठीक है, उनिदी मतलब नींद से, काफी नींद में सोया हुआ, उनिदी मतलब काफी नींद से सोया हुआ, गहरा नींद में। श्रुति मतलब सुनने की शक्ति को श्रुति बोला जाता है। विहाग, विहाग का मतलब होता है अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग को हम लोग विहाग कहते हैं। चलिए अब पोएम पे बात करते हैं। श्रीमत स्वप्न की मधु माया में गहन विपिन की तरु छाया में पथिक उनिधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। अर्थात जयशंकर प्रसाद इस गीत के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब पथिक अर्थात मुसाफिर जो एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं, जाते हैं, उसको मुसाफिर बोला जाता है ना। तो वो जब रास्ते में चलते चलते काफी थक जाते हैं तो अगर उन्हें कहीं पेड़ की छाया, विपिन मतलब जंगल और तरु मतलब पेड़, जब उन्हें पेड़ की छाया जब मिलता है तो अगर वह वहां लेटते हैं अर्थात बैठते हैं तो उन्हें गहरा नींद आ जाता है। क्या आ जाता है? गहरा नींद आ जाता है। फिर से देखते हैं। पथिक उनुदी श्रुति में किसने, पथिक उनुदी श्रुति में किसने। पथिक मतलब रास्ते पे चलने वाले लोग जब चलते चलते थक जाते हैं, इसके बाद जब चलते चलते वह थक जाते हैं तो पुनः हम यहां इस लाइन में देखेंगे। पहले इस लाइन की बात किया जा रहा है, इस लाइन पे हम देख रहे हैं पथिक उनिधि श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। पहले हम तीसरा लाइन की देखेंगे। पथिक उनिधि मतलब पथिक मतलब रास्ते पे चलने वाले लोग जब चलते चलते थक जाते हैं, और जब चलते चलते थक जाते हैं तो वह जब काफी घने जंगलों में जाते हैं और जब पेड़ की छाया उन्हें मिलती है तो वहां वह बैठते हैं, और बैठते हैं तो उन्हें काफी नींद आ जाता है। और जब नींद आ जाता है तो पुनः अगर कोई भी पशु पंछी या फिर मुसाफिर का उन आवाज जब उनके कानों में गुंजाए, जब वह गहरे नींद में बैठे रहते हैं और उन्हें नींद आ जाता है, और पुनः वह जब गहरे नींद में सो जाते हैं और पुनः जब मुसाफिर या पशु पंछी की आवाज जब उनके कानों में गूंजने लगता है,
सुनाई देने लगता है ना, श्रुति मतलब सुनाई देने लगता है, तो वह जग जाते हैं और उन्हें काफी क्रोध आता है। उसी प्रकार श्रीमत श्रम करके जब देवसेना आती थी और श्रम करके आती थी अर्थात काम करके दिन भर थकी रहती थी, और जब आती थी तो वह गहरी नींद में सो जाती थी और सपना में खो जाती थी। और क्या हो जाता था? सपना में वह खो जाती थी, और वह सपना में जब सो जाती थी तो उन्हें जो अर्धरात्रि में जो गीत गाया जाता था वह गीत उन्हें सुनाई देने लगता है, और वह गीत सुनकर वह उठ जाती थी। क्या होती थी? उठ जाती थी, अर्थात उनका नींद टूट जाता था। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। श्रीमत सपने की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उन्नति श्रुति में किसने यह विहाग की ताल उठाई। ठीक है, हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले तीसरा लय। पथिक मतलब रास्ता होता है, और उस रास्ते पे चलने वाले को हम मुसाफिर कहते हैं। ठीक है, तो उस पथिक मतलब रास्ते होते हैं, और उस रास्ते पे चलने वाले मुसाफिर जब विपिन गहन तरु छाया, जब वह चलते चलते थक जाते हैं और गहरे जंगल में जब वो प्रवेश करते हैं तो उस पेड़ की छाया में जब बैठते हैं तो उनको क्या आ जाता है? नींद आ जाता है, और वह गहरे नींद में सो जाते हैं। और पुनः पशु पंछी की आवाज या दूसरे कोई और भी तो रास्ते पे जा सकते हैं लोग, या दूसरे कोई मुसाफिर की आवाज जब उनकी आवाज उनके कानों में सुनाई देने लगता है तो उनकी नींद क्या हो जाती है? टूट जाता है। उसी प्रकार जब देवसेना श्रमिक अर्थात जब कार्य करके जब थकी रहती थी, और जब कार्य करके थकी रहती थी, परिश्रम करके या काम करके जब थकी रहती थी तो वह सो जाती थी। क्या होता था? जब कार्य करके कोई भी व्यक्ति थका रहता है दिन भर काम करके, तो जब संध्या का समय होता है और जरा भी बेड पर जाता है तो उन्हें नींद आ जाता है। उसी प्रकार जब देवसेना दिन भर कार्य करके थकी रहती थी और जब वह बेड पे जाती थी, बिस्तर पे जाती थी, तो उन्हें नींद आ जाता था और वह गहरे नींद में सो जाती थी और वह सपना देखना प्रारंभ कर देती थी, सपनों में खो जाती थी। और वह जब सपनों में खो जाती थी तो उन्हें यह विहाग मतलब बताए जो अर्धरात्रि में गाए जाने वाला राग, और वह जो अर्धरात्रि में जो गीत गाया जाता था, गान गाया जाता था, अब वह उन्हें इनकी कानों में सुनाई देने लगता है। और जब देने लगता था तो वह क्या होती थी? नींद उसे टूट जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कविता में लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी। दीठ मतलब निगाहें, दीठ मतलब एक ही नजर से जिसको हम लोग देखते हैं उसको देखते ही रहना दीठ कहलाता है। ओके, लगी सतृष्णा दीठ थी सबकी, सबकी मतलब किसकी? देवसेना के, गांव के जितने भी लोग थे उन सभी लोगों का निगाहें जो था देवसेना के ऊपर लगा रहता था, क्योंकि देवसेना काफी सुंदर देखने में लगती थी, जिसके कारण देवसेना के ऊपर संपूर्ण गांव के युवकों की निगाहें लगी रहती थी। रही बचाए फिरती कब की, देवसेना कहती है मैं इन गांव वाले लोगों से अर्थात गांव के नवयुवकों से मैं अपने आप को कब तक बचाती। मेरी आशा या बावली, मुझे आशा था कि तुम मुझे एक दिन आकर अपनाओगे, और इसी आशा के लिए मैं बावली की तरह क्या करती रही? भटकती रही,
तुझे पाने की आशा जो था, तुझे पाने के लिए मैं बावली की तरह इधर उधर भटकती रही। तूने खो दी शकल कमाई, अर्थात तूने खो दी शकल कमाई, अर्थात आज तक जो मैं अपने आप को, जो तुम्हारे लिए, किसके लिए, स्कंदगुप्त के लिए जो देवसेना अपने आप को बचाकर रखती है, उस पर क्या हो जाता है, पानी फिर जाता है, अर्थात स्कंदगुप्त उसको खो देता है। फिर से, लगी सतृष्णा दृढ़ थी सबकी। तृष्णा मतलब एक किसी को देखना होता है, ठीक है। वही देवसेना कहती, लगी सतृष्णा दृढ़ थी सबकी, मेरे गांव के सभी युवकों की निगाहें मेरे ऊपर था, क्योंकि मैं काफी सुंदर थी। सुंदर व्यक्ति को हर कोई देखता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं, पूरा संसार देखता है। और ये यही संसार का रिवाज है कि हर सुंदर वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखें उतावली होती है। उसी प्रकार गांव के युवकों का निगाहें भी क्या थी, देवसेना के ऊपर लगी रहती थी। तब देवसेना कहती है स्कंदगुप्त से कि रही बचाए फिरती कब की, मैं इस युवकों से अपने आप को कब तक बचाए फिरती। मेरी आशा या बावली, मुझे आशा था कि तुम एक दिन जरूर आओगे और मुझे अपनाओगे, और इसी आशा के लिए मैं बावले की तरह, किसके तरफ, बावले की तरह इधर उधर भटकती रही, लेकिन तूने खो दी शकल कमाई, अर्थात आज तक जो मैं अपने आप को बचा कर रखी, उस पर क्या हो गया, पानी फिर गया, अर्थात वह बेकार हो गया। नेक्स्ट कविता पे हम लोग बात करते हैं। यहां तक आप समझ में, आप सभी लोगों को आ ही गया होगा। अगर आप कहीं भी दिक्कत होता है तो आप मुझे इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर कहीं भी आप सभी को अगर दिक्कत होता है तो आप बेहिचक कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पोएम पढ़ते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा था अपने पथ पर, अपने पथ पर, अपने पथ पर मैंने निज दुर्बल पद बल, मैंने निज दुर्बल पद बल पर उससे हारी होड़ लगाई। चलिए, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, अर्थात ये जीवन रूपी एक क्या है, मार्ग है। प्रलय, आंधी तूफान, बिजली की कड़कना, जोरों का आंधी तूफान, उसको हम लोग प्रलय के नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने निज दुर्बल, अर्थात नीच, दुर्बल पद बल, पद मतलब पैर, दुर्बल नीच हाथ, नीच का मतलब होता है हाथ, दुर्बल, मेरे पद मतलब पैर, मेरे हाथ पैर क्या थे, दुबले थे। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। चढ़कर मेरे जीवन रथ पर, अर्थात ये देवसेना का जो एक जीवन रूपी मार्ग था, उस जीवन रूपी मार्ग के बारे में बात कर रही है कि प्रलय चल रहा अपने पथ पर। इधर देवसेना अपने मार्ग से चल रही थी, तो उधर आंधी तूफान भी अपने एक अलग मार्ग से चल रहा था, लेकिन दोनों साथ में चल रहे थे। मैंने नीच दुर्बल पद बल पर, मैंने मतलब मैं, कौन, देवसेना, कौन,
देवसेना। देवसेना कहती है कि मैं कमजोर थी, मेरे हाथ पैर कमजोर था, फिर भी उस प्रलय अर्थात उस तूफानों के साथ चलने की कोशिश की, कभी हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उससे हारी होड़ लगाई। लेकिन क्लास इसी टाइम चलेगा सर। मैं उससे मतलब स्कंद गुप्त से, लेकिन मैं स्कंद गुप्त से क्या हो गई, हार गई। फिर से, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज मतलब बताया हाथ, दुर्बल मतलब कमजोर, पद मतलब पैर, बल मतलब ताकत नहीं होना, ठीक है। उसने हारी होड़ लगाई। चलिए देखते हैं। देवसेना कहती कि मेरे इस जीवन रूपी मार्ग में, एक तरफ देवसेना का जीवन रूपी मार्ग था, दूसरी तरफ प्रलय आंधी तूफान चल रहा था, और मैं उस कमजोर हाथ पैर के सहारे उस तूफानों का सामना करते हुए चलते रहा। उससे मैं नहीं हारा, लेकिन मैं उससे, किससे, स्कंदगुप्त से, लेकिन मैं स्कंदगुप्त से हार गई। लेफ्ट ले सब ले लो लेफ्ट। समझ गए आप लोग? गैस समझ में आ गया ना? अब सभी लोग समझ गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होता है तो इंडियन आर्ट्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में किसी का आप क्लास ले- कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट पोएम देखते हैं। लौटा लो क्लास ले ले हम कब यह अपनी थाती, लौटा लो यह अपनी थाती, बढ़िया है ना? थाती सॉरी, लौटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा, मेरी करुणा, हाय हाय खत, मेरी करुणा, हाय हाय, हाय हाय खत खत, विश्व न संभलेगा या मुझसे, विश्व न संभलेगा, विश्व न संभलेगा, विश्व न संभलेगी है सॉरी, विश्व न संभलेगी, विश्व न संभलेगी यह मुझसे, यह मुझसे, इसलिए मन की लाज गवाई, इसलिए मन की लाज गवाई। चलिए गाइस, इसमें हम लोग बात करते हैं। अब देवसेना अंतिम स्थिति में आ चुकी थी, जब उनका उम्र काफी ढल चुका था, है ना। तो वह कहती है लौटा लो ये अपनी थाती, थाती अर्थात जो ये तुम प्यार का जो बोझ मुझ पर दिए हो कि हाँ हम भी तुमसे प्यार करते हैं, इस बोझ को, थाती उस बोझ को तुम क्या कर लो, अपने पास पुनः लौटा लो। मेरी करुणा हाय हाय खाती, मैं अब इसे संभाल कर अपने पास नहीं रख सकता हूं, मैं इसे अपने पास संभाल कर नहीं रह सकता हूं। साथ ही साथ विश्व न संभलेगी या मुझसे, या विश्व भी अब मुझसे नहीं संभलेगा, इसलिए मन की लाज गवाई, इसलिए मैं इस विश्व के न संभले, विश्व या न संभलेगा मुझसे, इसलिए मैं अपनी मन के लाज गवाई। अर्थात अब देवसेना थी वह पूरी तरह से विदा हो चुकी थी, और वह अपने मन की लाज गवाई, अर्थात बिना झिझक का, बिना लाज का वह अब अपनी खुलकर जीवन जी रही थी। किसी भी प्रकार का उनके मन में झिझक नहीं था कि मैं किसी से प्रेम करता हूं, कोई भी मुझसे प्रेम करता है, यह बिना झिझक का वह अपनी संपूर्ण जीवन को बिता देती है। फिर से एक बार देख लेंगे। लौटा लो या अपनी थाती, देवसेना कहती है जो ये प्रेम का प्रेम का जो मुझे नाटक आप जो दिए हो उसे आप लौटा लो, क्योंकि मेरी करुणा हाय हाय खाती,
अब यह मुझसे नहीं संभलेगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत आंसू गवाया, बहुत आंसू बहाया, लेकिन अब मैं नहीं बहाऊंगा। विश्व न संभलेगी मुझसे और यह विश्व भी अब मुझसे नहीं संभलेगा, क्योंकि जब से देवसेना का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ था तब से उसे दुख दर्द के सिवा कुछ भी नहीं मिला। आपने स्टार्टिंग में देखा कि बचपन में ही माता पिता का छाया उठ गया, साथ ही साथ वह किस प्रकार अपनी जीवन की जीना शुरुआत करती है। दूसरी तरफ वह स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, लेकिन स्कंदगुप्त भी मलवा के राजा जो था धनकुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता था। दूसरी बात, तो इस प्रकार देवसेना को हर तरफ ठोकर ही ठोकर मिला, इसलिए वह कहती है कि यह विश्व मुझसे नहीं संभलेगा, इसलिए मन की लाज गवाई। अब मैं इस पृथ्वी पर जीना नहीं चाहता हूं, अब मुझे मरने दो, अब मुझे मरने से ना रोको। यह स्कंदगुप्त को वह कहती। अगर कहीं भी देवसेना घबरा जाती तो वह आज एक प्रेम में जो दाग होता है उस दाग को लगा देती, लेकिन वह हमेशा एक तरफा प्रेम करते रही और हमेशा वह अपने जीवन में संघर्ष करते रही। साथ ही साथ जो भी मुसीबत आया उन मुसीबतों से वह कभी घबराई नहीं और हमेशा उनसे लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाती रही। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं कि अगर कहीं भी मुसीबत आप सभी को आता है तो उन मुसीबतों से घबराइए नहीं। आप एक बार ठान लीजिए कि मैं जिसको जो भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, जो भी आपको पाना है, अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो कृपया उसी क्षेत्र में हमेशा कोशिश करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कॉर्नेलिया का गीत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू, नमस्कार।